Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। पहले शफीकुर रहमान बर्क के बारे में बताइए, वो कैसे सांसद थे? व्यक्ति ईमानदार था। एक विशेष बात उसके अंदर ये थी, ये कट्टर मुसलमान भी था। अब 24 घंटे रोड चलता, कोई डर नहीं है, माँ बहन बेटी सब निकलो। क्रिमिनल जो है या तो बेल पे है या जेल पे है ना। मुसलमान भी बीजेपी को देता है, ऐसी बात नहीं। जो मुसलमान है काम धाम ना देखे, सिर्फ मंदिर देखे। हिंदुत्व देखे, हिंदू एजेंडा है। हल्लू सराय नाम है क्षेत्र का, है ये शहरी क्षेत्र हुआ कि कस्बाई? शहरी क्षेत्र हुआ। क्या नाम है आपका? ज्यादा न बोले। मेरा नाम ठाकुर तेज सिंह राठौर। ठाकुर तेज सिंह राठौर। घर आप ही का पीछे? घर नहीं है, ये ऑफिस है बच्चों का। अच्छा, ऑफिस है। घर अंदर, रेजिडेंस अंदर है। अच्छा, तभी वो पूरा लिखा रखा है। ऑफिस है। सचिन ठाकुर आपके बेटे हैं? हाँ, बड़ा बेटा है। वकील हैं। हाँ। और छोटे गौरव राठौर हैं। गौरव राठौर वो सीए हैं। वो सीए पीजीडीएम साहब है। अच्छा, यहीं रहते हैं वो? ना, वो जॉब करते हैं, गुड़गांव है। अच्छा, वो गुड़गांव रहते हैं। पीडब्ल्यूसी में जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा। और भैया ये सचिन ठाकुर वकील साहब? हाँ, ये क्रिमिनल का ये यहीं पे संभल में? संभल में है। यहीं प्रैक्टिस करते हैं संभल कोर्ट में? अच्छा। तो संभल, हम इस चुनाव कवर कर रहे हैं जगह जगह जाके, तो घूमते फिरते संभल पहुंचे हैं आपके क्षेत्र में। बढ़िया, धन्यवाद। हाँ। तो चुनाव में इस बार क्या चर्चा, क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है इस बार, ये समझना चाह रहे हैं हम आपसे। आप ही शुरू कर देते हैं। संभल भाई, पिछली बार सांसद शफीकुर रहमान बर्क थे, आपकी बार उनके बेटे को उतारा गया है, पोते को सॉरी, जियाउर रहमान बर्क को। तो उनको लेकर पहले शफीकुर रहमान बर्क के बारे में बताइए, वो कैसे सांसद थे? वो सांसद तो बहुत बढ़िया थे, ईमानदार व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति ईमानदार था, ठीक है। कहीं उसके उस व्यक्ति के ऊपर धब्बा नहीं है। अच्छा। किसी जगह भी। लेकिन एक विशेष बात उसके अंदर ये थी, ये कट्टर मुसलमान भी था। अच्छा। हिंदू का पक्ष बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं था। अच्छा। पसंद नहीं था, लेकिन मैं उसकी तारीफ करूंगा कि वो कट्टर मुसलमान था, लेकिन बहुत ईमानदार अच्छा नेता था। आपके नेता ईमानदार थे? हाँ, बहुत कट्टर थे। कट्टर थे। तो उस कट्टरता से कभी कोई दिक्कत, क्या मतलब ऐसा क्यों मानते हैं आप? कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ अक्सर राइट हो जाता था, हिंदू मुस्लिम की बात चल जाती थी ना, तो वो हिंदू पे चढ़ाई करने की कोशिश करते थे, हिंदुओं को बुराई करते थे, और हिंदुओं पे जो है ये अभद्र भाषा का ही प्रयोग करते थे। अच्छा। कभी ऐसा कोई वाकया बताइए, कुछ हुआ हो? हाँ, वाकया हुआ है, करीब 20-25 साल पहले हुआ अभी है। आ जाऊंगा आपके पास, आप पीछे से मत बताओ जी। 20-25 साल वाकया ऐसा हुआ है कि यहाँ थोड़ा सा कुछ बन गया था माहौल इस प्रकार का, हिंदू मुस्लिम राइट का हो जाता है। कहीं वो रहते हैं, कहीं हम लोग रहते हैं। तो एक बार आ गए थे वो साहब, वो यहाँ आके चीख रहे थे कि इस पूरे मोहल्ले में आग लगा दो। अच्छा, शफीकुर रहमान बर्क बोल रहे? बर्क बोल रहे थे। आपने सुना कि सुनाई? मैंने सुना अपने का। अच्छा। अब भाई साहब आप ही के पास आ जाता हूँ मैं पहले। तो आप पूरे टाइम पीछे से बोलते रहेंगे। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह पवार, विभाग उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल। अच्छा, तभी आप इतना हल्ला कर रहे थे। राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़े हुए हैं आप। क्या करता है राष्ट्रीय बजरंग दल? राष्ट्रीय एक बजरंग दल है और एक राष्ट्रीय बजरंग दल है। ये राष्ट्रीय बजरंग दल क्या, वो प्रवीण तोगड़िया जो अलग हुए थे जी से जुड़े तोगड़िया जी का है ये। और ये जो है हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करता है, और किसी दूसरे की बुराई से कोई मतलब नहीं है, अपना हिंदुत्व का प्रचार करता है। हिंदुत्व का प्रचार करता है। जी जी जी। अच्छा। तो क्षेत्र में इस बार क्या माहौल दिख रहा है आपको? क्षेत्र में भाजपा जीतेगी। यहाँ तो खैर यहाँ का सांसद तो भाजपा का मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा है, 90% यहाँ मुस्लिम शहर है भाई। 90% मुस्लिम है जी, 90% मुस्लिम है। अब आंकड़ों में तो हमने नहीं देखा है। क्या 90% मुस्लिम है भाई? 55%। 55% टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी में 55% जो मुस्लिम वोटर है। वोटर है। अच्छा, इसीलिए क्या ज़्यादातर यहाँ पर? मैंने आपको बताया पहले भी कि हिंदू विभाजित हो जाता है, क्योंकि यादव वोट है वो अधिकतर सपा को जाता है। अच्छा। साइकिल को जाता है। और जाटव वोट है, बहन मायावती जी को जाता है ज़्यादातर, वो भी तो हिंदू ही है। तो अब क्या बचा? ब्राह्मण, सवर्ण बचा, ब्राह्मण बचा, बनिया बचा, त्यागी बचा, ठाकुर बचा। ये सब वोट तो बीजेपी को देते ही हैं। अच्छा, ये जो ठाकुरों की नाराजगी हम पश्चिम यूपी में देख रहे, सुन रहे थे, यहाँ भी है क्या कुछ? यहाँ कोई नहीं है ना, ना। वहाँ नाराजगी है तो वो दूर भी तो हो गई होगी। अच्छा, हो गई? हाँ, बिल्कुल हो गई। खबर आई आपको? खबर आ गई साहब। अच्छा, वोट कहाँ पड़ा है वहाँ? हम गए तो है नहीं, लेकिन संभावना है और सूचना ही मिल रही है कि वोट बीजेपी को गया है। और ये कैराना थोड़ा सा अच्छा। संदिग्ध लग रहा है, कैराना। अच्छा। बाकी बागपत और ये बिजनौर, तुम्हारा मुजफ्फरनगर, ये टोटल बीजेपी ठाकुर साहब पूरी नज़र रखते हैं आप पूरा प्रदेश पे, कहाँ क्या चल रहा है? समाचार देखता हूँ भाई। समाचार देखते हैं? जी हाँ, अच्छा। खूब।
तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर 55% मुस्लिम वोट है, इसलिए ये सीट ज़्यादा चांस है कि बीजेपी जीतेगी। हाँ मतलब थोड़ा 2014 में तो बीजेपी जीती थी, सपा नहीं जीती थी। तो जीती थी। तब कैसे जीती थी? वो पहली बार बने थे ना मतलब क्या समीकरण था उस समय, ऐसा उस क्या हुआ? समय करिए था कि एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि भाई सब लोग जो है बीजेपी को एक बार निकाल दो। और पहले तो 3-4 बार हिंदू यहाँ सांसद रहे हैं, शांति देवी रही है 2 बार 3 बार, तो एसपी सिंह यादव रहे हैं 3 बार, मुलायम सिंह रहे हैं, राम रामगोपाल यादव जी रहे जी हैं। जी जी जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार भी उम्मीद है कि हो सकता है हमारे बीजेपी के सांसद बन जाएं। ये उम्मीद कैसे होगी, होगा कैसे, पॉसिबल कैसे होगा? समीकरणों हम तो आपने बता दिया हार गए। नहीं, समीकरण में हार नहीं गए हम। जो पोलिंग अच्छा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाएंगे और लोगों को कुछ समझाएंगे भाई कि हमारे जो है नेता कोई भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को बनाना चाहिए। मोदी तब बनेंगे जब हमारा सांसद जीत के जाएगा। ये तो है। तो ये कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? धर्मवीर प्रजापति, क्या करते हैं आप? मंडी समिति में आड़। अच्छा, आड़ती हैं जी। आपके पास तो बड़ी शिकायतें आती होंगी रेट को लेकर। ना ना ऐसा कोई ना है, ना किसान सही है। खेत वो किसानों का जो है मसला वही है, फर्जी किसानों वाला। फर्जी किसान? हाँ, बाकी तो खेत में काम कर रहा है सब, अच्छा, अपने रोज माल ला रहा आप कह रहे हैं जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा था वो फर्जी किसान है? है, सब फर्जी है। अच्छा, फर्जी था तो प्रधान मंडी समिति में अच्छा, आके आप हमको ये बताओ, अगर फर्जी था तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात मानते हुए किसान जो कानून थे 3 वो वापस क्यों ले लिए फिर? किसान मांग कब कर रहे हैं? वहाँ खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो लोग, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग कब रख रहे हैं वो लोग? हमारे मंडी में आके देखो, टोटल 90% किसान डेली मिलेगा, रोज माल ला रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो फर्जी किसान थे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वो फर्जी किसान थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने फर्जी किसानों की बात क्यों मानी? क्यों किसान के कानून वापस ले लिए? नहीं, किसान जब प्रेशर पड़ता है तो बात माननी पड़ती है। अब ये हुड़दंग काट रहे थे कि कहीं लाल किले पे जो उन्होंने धावा बोला, कहीं जो है पब्लिक को परेशान करा, इसलिए जो मोदी को जो है कानून वापसी लेने पड़े। अब कोई उत्पाद बचाएगा तो उसका जो है, अब ये जो है सपा की सरकार की तरह थोड़ी ना कि अलीगढ़ में जो उन्होंने चप्पल में गोलियां चलवा दी, किसान मार दिए। तो मोदी का ये विचार नहीं है कभी भी कि जो है कोई किसान मरे या मेरे हाथ से कोई भी हादसा हो। आपका क्या नाम भैया? नाम विक्की ठाकुर, क्या करते हैं विक्की? मार्केट में जॉब करता हूँ सर। जॉब करता हूँ मार्केट में जॉब करते हैं। वोट देंगे इस बार? जी। किन मुद्दों पर देंगे? भाजपा। कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा सीधे हैं। क्षेत्र में कुछ मुद्दे हैं, क्षेत्र में विकास को लेकर, काम धाम को लेकर हो रहे हैं, बहुत अच्छा विकास हो रहा है, विकास बहुत बढ़िया हो रहा है। जैसे क्या हुआ बताइए? डबल इंजन की सरकार है साहब, और क्या लोग हैं। मोदी जी हुआ क्या काम बताइए? सबसे बड़ा काम तो ये हुआ है कि इस रोड पे रात को 11 बजे के बाद आदमी निकलता नहीं था, डर के मारे। अच्छा, अब 24 घंटे रोड चलता, कोई डर नहीं है। माँ बहन बेटी सब निकलो, निकलती है जाती है, कोई डर नहीं है कहीं भी। पहले क्या डर था? पहले राहगीरी, राहजनी, लूटपाट, मारपीट, किसी का कुछ छीन लिया, किसी का मोबाइल छीन लिया, रैप्टा मार के मोबाइल छीन के ले जाते थे। कत्ल भी करके डाल दिए हैं। अच्छा, काफी बार। अब नहीं होता बिल्कुल? अब ऐसा नहीं है, इस सरकार में नहीं हुआ बिल्कुल भी, टोटल बंद है। क्रिमिनल जो है या तो बेल पे है या जेल पे है। अच्छा। जैसे अभी जियाउर रहमान बर्क हैं, उनका एक बयान आया, देखा आप लोगों ने? बड़ा वायरल है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनको लेकर देखा आप लोगों ने बयान? वो हाँ देखा। क्या सोचते हैं उसके बारे में? अब साहब ये तो बयान देंगे ही। मुख्तार अंसारी के तो क्या कहें, वो माफिया था, शैतान आदमी था, फिर भी उसकी मौत के बाद लोग उसके घर मिलने गए। ऐसे लोग भी तो हम तुम में से ही हैं। नहीं जाना चाहिए था, हमारे विचार से नहीं जाना चाहिए था। जो दुनिया भर के डकैती डाल लिया, मर्डर कर दिया और जेल में पड़ा है और वो मर गया, तो उसके घर सहानुभूति जनाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। फाती पढ़ने गए इनका, योगी जी नुकरा फाती पढ़ने गए उनके यहाँ, ये अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं आप लोगों को नेता? कैसे लगते हैं? अखिलेश यादव भी सही है, मगर उनकी चलती कहाँ है? आजम खान को लपेटते हैं कहीं, किसी को उनकी चलती कहाँ है? अच्छा, अखिलेश यादव की आजम खान के मन से चलते हैं ओ, उनके उससे चलते हैं। एक बार मुरादाबाद आए थे तो पहले आजम खान को लेने गए थे रामपुर, जब सभा करी थी मुरादाबाद में उन्होंने आन के। अखिलेश यादव मुसलमानों के नेता, हिंदुओं के लिए कोई नेता नहीं है। मुसलमान सिर्फ मुसलमानों के हैं वो। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो शमशानों के लिए पैसा दे रहे हैं,
वो कब्रिस्तानों के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन शमशानों के लिए कुछ नहीं। मुस्लिम बेटियों को पैसा दे रहे हैं, हिंदू बेटियाँ क्या उनकी ना है? मुख्यमंत्री वो उत्तर प्रदेश के ना थे? योजना सब मुसलमानों के लिए हैं अधिकतर। हिंदुओं के लिए योजना नहीं चलती है। हिंदुओं के लिए अलग से चलाने की जरूरत है। मोदी हैं, सबको सभी को दे रहे हैं। जैसे अभी एक मुस्लिम गांव में गए थे, मुस्लिम क्षेत्र में गए थे, तो वहाँ मुस्लिमों से हमने पूछा कि आप लोग बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते हैं, या भाई मोदी जी सब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप लोग वोट क्यों नहीं देते हैं? तो उन्होंने प्रधानमंत्री के एक भाषण का जिक्र किया जो भी हाल फिलहाल में उन्होंने दिया कि संपत्ति कांग्रेस छीन कर मुसलमानों को दे देगी। इस बात का वो लोग जिक्र कर रहे थे। ये बयान सुना आप लोगों ने प्रधानमंत्री? क्या सोचते हैं उसके बारे में? ऐसा है कि इस सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास मिले। नहीं, वो कह रहे थे कि ये बयान जब इस तरीके के देंगे तो फिर हम वोट कैसे दें? उनका बयान तो गलत है नहीं। सही बात है। बिल्कुल, जब कांग्रेस इस प्रकार के बयान दे रही है, क्या अभी तो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है कि साहब वो कभी कहते हैं आरक्षण जो है हम लागू कर, भाई प्रधानमंत्री ने कब कहा कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा या ख़त्म कर देंगे? ये तो साहब पॉलिटिक्स चलती रहती है। वो इस समय इलेक्शन चल रहा है, वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा, लेकिन अब 4 जून को जो बैलेट बक्से खुलेंगे सब लग जाएगा पता कि किसकी सरकार बनेगी। या 400 ना आएंगे तो 350 आ जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल। 400 नहीं आ रही? 400 की तो 400 के पार आएंगी। 400 के पार कितनी आ रही बताइए? 400 के पार आएंगी सर। कितनी? ये काउंट नहीं कर सकता कितनी आएंगी, लेकिन 400 के पार। और यूपी में कितने आएंगे? यूपी में सर मैं 75 तय करिए आप लोग पहले, कितने आएंगे? सर ऐसी हाँ 75 मान। 75? जी सर। तो 5 किसकी आएंगी? 5 अन्य दल हैं। अन्य दल में 5? जी, उसमें सारी इस पार्टी है। सब पार्टियों के 5 और 80 बीजेपी की। एनडीओ को 70 आएंगे, एनडीओ को 65 आएंगे, बीजेपी को 5 आएंगे, 3 आएंगे अन्य को, और सिर्फ 70 के बीच आएंगी एनडीओ को। अच्छा। हाँ, बाकी ये परिवार के 4-5 तो हैं। देखिए ये आपका मैनपुरी है, कन्नौज है या आजमगढ़ है, भाई इनकी तो परंपरा का सीट है। रायबरेली है तो ये तो कांग्रेस की सीट है। भले ही कोई अमेठी भी कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन वहाँ इसमें चाहे जीतेंगे पक्का। लेकिन सेंटर तो मोदी जी का पक्का है। सेंटर पक्का है? सेंटर पक्का है जी मोदी जी का। अच्छा। हाँ, राम मंदिर बनवाए हैं, कितना बढ़िया काम किए हैं। सारा हिंदू के लिए, हिंदुओं को गर्व होना चाहिए। पार्टी ना देख करके खाली राम मंदिर देखें, उस पर वोट दें। अच्छा, काम धाम ना देखे, सिर्फ मंदिर देखे। हिंदुत्व देखें, हिंदुत्व। हिंदू आज जिंदा है। अच्छा। और इनके अखिलेश जी की सरकार में हिंदू मर गया सोए था। हुआ। अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हैं हिंदू आज जिंदा है? हाँ, नहीं पहले क्या था? सोया हुआ था। पहले सोया हुआ था। सोया हुआ था, मरा हुआ। मुझे फर्क बताइए कि सोए हुए में और जगे हुए में। जगह में ये होता है, आज हिंदू खुल के जा सकता है, दी बेटी कहीं भी घूम सकती है। लेकिन उनके अखिलेश जी के राज में ऐसे तो कुछ नहीं। अच्छा। जो हिंदू जहाँ दब गया वो दब गया, ऐसा काम बारी गया वो। उनकी सरकार में ये दिक्कत आई। अब आज की सरकार में ऐसा नहीं है। आज की सरकार खुला है, सब बराबर है। हिंदू भी आज़ाद है, मुस्लिम भी आज़ाद है, सब बराबर है आज। कहीं भी कुछ भी जा सकता है। खुल के जाए, खुल के दी बेटी घूमे, नो टेंशन नो झंझट, कोई टेंशन नहीं। ऑन द स्पॉट। संभल में क्या हो रहा है? संभल ठीक ठाक चल रहा है। कौन जीत रहा है? संभल बीजेपी है। बीजेपी जीत रही है? बीजेपी जीत रही है। कैसे जीते बताइए? कैसे? भाई साहब तो कह रहे थे कि 55% मुस्लिम है, फिर यादव है 6-7%। अब कुछ लोग यादव भी हमारी तरफ आ गए ना। आ गए हैं? जी अच्छा। हाँ, और बीएसपी वाले भी आ गए हमारी तरफ। मायावती बहन जी के जो कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हमारी तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। बहन जी का कहीं नाम तो है नहीं। कहीं नाम नहीं है? कहीं नाम नहीं। तो प्रत्याशी तो है ही। हाँ, प्रत्याशी तो है ही। देखो, तो जब पार्टी बनाई तो खड़ा तो होना पड़ेगा उन्हें भी अपना। घोटाले होते थे वो खत्म खड़ा तो हो होना ही गए। पड़ेगा। अतीक अहमद के मरने से, ये विकास दुबे, ये डॉक्टर सांसद थे हमारे, डॉक्टर वर्ग, ये पार्टियों के जो गंदे और जबरदस्त नेता थे, ये खत्म हो गया। बीजेपी की चांस इतनी है पूरी। अब वोट इलेक्शन एक तरफा नहीं होगा। ये नहीं है कि साहब सपा का ही एक तरफ वोट पड़ेगा, किसी कोई दाब दोष नहीं है। इच्छा के अनुसार वोट पड़ेगा। अब इच्छा के अनुसार। हाँ। तो पहले क्या दबाते थे क्या? पहले यही ऊपर से हाँ, एक रात में ही इलेक्शन पलट जाता था। कैसे होता था? जैसा आप अब तक तो जोर चल रहा था बीजेपी का। पता चली सुबह को जब पोलिंग हो रहा है तो सपा का या बसपा का हुआ एक तरफा। अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है। तो पहले जोर जबरदस्ती क्या होती थी, कौन करता था? ये ऊपर से अंदरूनी खाना ऐसा होता था, ये एक तरफा। हाँ भाई, ये रात तक तो रहा क्या, बीजेपी का भी अच्छा जोर है। वहाँ सुबह देखा तो एक तरफा पोलिंग चल रहा है। कई बूथों पर हमने देखा
ये सपा का चल रहा साहब अब। अच्छा, इस बार जो वोट परसेंटेज कम हो रहा है, ऐसा कारण क्या है? आप लोग पास भी खबर आ रही होगी, यहाँ भी वोट कम पड़ेगा क्या? देखता हूँ। हाँ, नहीं यहाँ तो देखिए, यहाँ तो फिर भी हमारे जो पर्टिकुलर बूथ है इस पर तो ठीक ठाक पोलिंग रहेगा। देखिए कुछ जगह कम भी होता है। कम क्यों हो रहा है वोट? कई फैक्टर हो सकते हैं इसके, गर्मी का भी हो सकता है। कुछ वोटर ने समझ लिया होगा कि हम तो जीत ही रहे हैं साहब, वोट देके क्या करेंगे, घर से नहीं जा रहे हैं, हम मोदी जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं और वोट डालने नहीं जा रहे हैं। इससे तो बीजेपी को नुकसान होगा। नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। तो कई फैक्टर है उसके। जब वोट, गर्मी बहुत है। अब यही पोलिंग अगर मैं अपनी राय दूं तो यही पोलिंग 7 बजे से शुरू हो रहा है सुबह को। गर्मी का मौसम है, सुबह को 6 बजे शुरू हो जाए, 6 बजे काफ़ी धूप हो जाती है, दोपहर को 2-2:30 बजे और 5 बजे तक विकट धूप रहती है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा भाई साहब, जैसे अभी बताया अंकल जी ने कि पोलिंग की वजह ये है, पोलिंग की वजह ये भी तो हो सकती है कि आप ओनली खाली बीजेपी के सरहद से वोट डाल रहे हो, अन्य पार्टी न डाल रही हो वोट, ये भी तो हो सकता है इसका रीजन परसेंटेज में, है ना। बड़े वोटर से हार मान लियो पहले ही, खाली बीजेपी के सपोर्टर वोट डाल रहे हो। आपको बताऊं, अब बता 95 में मेरी ड्यूटी लगी थी लोकसभा इलेक्शन में, जिससे मैं मुलायम सिंह यादव उस समय मुलायम सिंह यादव और DP यादव 2 धुरंधर नेता खड़े थे। किस्मत से मेरी ड्यूटी मुरादाबाद से लगी तो संभल लग गई मनोकामना स्कूल में। इतनी फोर्स थी, क्योंकि 10 तो बूथ थे उस स्कूल में, इतनी फोर्स थी कि वहाँ चप्पे चप्पे फोर्स थी। और रात को 8 बजे जब मैंने बच्चे से खाना मंगाया तो पता लगा पापा जी एक होमगार्ड भी नहीं रहा वहाँ पे। मुझे सूचना मिली वहाँ पे कि साहब ये तो सरकार तो गिर गई, जगदम्बा पाल बैठ गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो अब 2 धुरंधरों के बीच में क्या हुआ, उनको तो ये कह दिया कि आपको साहब पीछे फोर्स लगा दी, कि आपको जो जान का खतरा हो रहा तो उनके पीछे फोर्स लगा दी, DP यादव के पीछे फोर्स लगा दी, मुलायम सिंह ने कुछ और चाल चल दी। तो जितने वो थे ना होमगार्ड वाले भी, डंडे वाले, वही भाग गए। तो ऐसा होता है, कैप्चरिंग खूब होती थी। अच्छा, अब कैप्चरिंग नहीं होती है। होती है कहीं कैप्चरिंग? कहीं नहीं होती। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? ना मेरा नाम पूछ रहा, बताइए तो। ना मेरा नाम मत पूछो। इतना सब लोग बोले कि आपसे बात करो, मगर यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि ज्यादातर वोट जो है वो हिंदुओं का है, वो पूरा वोट पड़ेगा बीजेपी को। तो क्या यहाँ इस तरीके से होता है कि हिंदू पूरा बीजेपी को, मुस्लिम यादव पूरा? मुसलमान भी बीजेपी को देता है, ऐसी बात नहीं। जो मुसलमान है, हमारे बूथ पे कुछ वोट बीजेपी वाले बैठा, ये बीजेपी का आदमी है, वो है मोमनन, हमारे बूथ पे इसका वोट पड़ेगा। करीब 150 वोट मोमनन के हैं। बीजेपी को मिलता है, लेकिन मोस्टली तो मोमनन वोट कम। चलिए भाई, तो संभल में लगातार घूम रहे हैं, लोकसभा में लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या मूड मिजाज है, और भी जगह जाएंगे, आपको बताएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिस्ट्रिक्ट। शुक्रिया।